नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम यहाँ पे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथियों हम बात करने वाले हैं, जो साथियों आपके फोर्थ ग्रेड के एग्जाम के लिए साथियों काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, इस क्लास में हम लगभग यहाँ पे 50+ क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आपको हूबहू इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो साथियों, यहाँ पे हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले साथियों, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का जो साथियों यहाँ पे राज्याभिषेक है वो साथियों कहाँ हुआ था साथियों। क्या साथियों चित्तौड़गढ़ में हुआ था, या गोगुंदा में हुआ था, या साथियों उदयपुर में हुआ था, या साथियों राजसमंद में हुआ था। तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पे, अगर हम बात करें महाराणा प्रताप के साथियों यहाँ पे राज्याभिषेक की, तो ध्यान रखना साथियों कहाँ हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लेकिन साथियों अगर मैं यहाँ पे महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की, विधिवत राज्याभिषेक की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों ये 1572 ईस्वी के अंदर, और ये हुआ था आपके कुंभलगढ़ के अंदर साथियों। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शंस के मुताबिक हमारा, तो वो बी ऑप्शन यानी गोगुंदा आपका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। देखो यहाँ से कि जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का प्यारे साथियों यहाँ उद्घोष किया था। वो कौन सी छावनी में प्यारे साथियों क्रांति का उद्घोष किया गया था? क्या नीमच छावनी में किया था, या साथियों जोधपुर में, या साथियों एरनपुरा की छावनी में, या ब्यावर की छावनी में? तो ध्यान रखना यहाँ पे क्रांति का जो उद्घोष हुआ था वो एरनपुरा की छावनी में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं कि 1857 में हुए विप्लव के समय साथियों राजस्थान के जो एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पे प्यारे साथियों कौन कार्य थे। यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम जो राजस्थान के जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे साथियों कौन थे? क्या साथियों कैप्टन सावर्स थे, या साथियों मेजर बर्टन थे, या कैप्टन मोकमेशन थे, या साथियों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे? तो साथियों उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे राजस्थान के, वो ध्यान रखना यहाँ पे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, यानी साथियों आपका डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुवाड़ा जो कहाँ है साथियों, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में नामक स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से साथियों हुआ था? ठीक है, यानी आपको ये बताना है कि तात्या टोपे की सेना का मुकाबला कौन से अंग्रेज अफसर की सेना के साथ हुआ था। क्या साथियों कैप्टन सावर्स की सेना के साथ हुआ था, या ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस की सेना के साथ हुआ था, या कैप्टन हितकोड की सेना के साथ, या जनरल रोबोट्स के साथ? तो ध्यान रखना तात्या टोपे की सेना का जो मुकाबला है वो अंग्रेज अफसर जनरल रोबोट्स की सेना के साथ हुआ था। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को प्यारे साथियों हराया था? ठीक है, क्या कैप्टन सावर्स की सेना को हराया था, या ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस की सेना को, या कैप्टन मोकमेशन, या साथियों कैप्टन हितकोड? तो ध्यान रखना जो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था जिसका नेतृत्व यहाँ पे कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने, अंग्रेज अफसर कौन था जिसकी सेना को हराया था? तो ध्यान रखना यहाँ पे कैप्टन हितकोड, यहाँ पे यानी कि डी ऑप्शन आपका साथियों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों हम बिथोड़ा के युद्ध की बात करें तो एक तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे ये हुआ था आपका 8 सितंबर 1857 में हुआ था। ठीक है, ये बात आपको साथियों ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, और किस किस के बीच हुआ था ये ध्यान रखना, ठाकुर कुशाल सिंह और कैप्टन हितकोड की सेना के बीच में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाड़ा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ठीक है, यानी हाड़ा जो राजपूत थे उनकी प्रथम राजधानी जो है साथियों कौन सी थी, ये आपको बताना है। क्या साथियों कोटा थी, या बूंदी थी, या दौसा थी साथियों, या फिर अलवर थी? तो ध्यान रखना हाड़ा राजपूतों की जो प्रथम राजधानी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना क्या हो जाएगी, यहाँ पे बूंदी हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वागड़ के गांधी साथियों किसको कहा जाता है? वागड़ का गांधी क्या गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, या गोकुल लाल आसावा को कहा जाता है, या फिर सेठ जमनालाल बजाज को कहा जाता है, या भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है? तो साथियों अगर हम यहाँ पे वागड़ के गांधी की बात करें तो ध्यान रखना भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एकदम सही जवाब प्यारे साथियों आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं कि कोटा को अंग्रेजी सेना ने प्यारे साथियों
क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया था, ठीक है। जो कोटा जो था साथियों आपका, उसको क्रांतिकारियों से अंग्रेजी सेना ने कब मुक्त करवाया था, ये आपको बताना है। क्या फरवरी 1858 में मुक्त करवाया, या दिसंबर 1857 में, या मार्च 1858 में, या मई 1858 में। तो कोटा को अंग्रेज सेना के द्वारा क्रांतिकारियों से कब मुक्त कराया गया था, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, मार्च 1858, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते रहे, एक और क्वेश्चन की देखो हम यहाँ पे बात करते हैं कि दूसरा जो जवाहरलाल नेहरू है वो कौन था साथियों, किसे कहते हैं भैया ना, जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। क्या शोभाराम कोमावत को कहा जाता है, या मास्टर आदित्येंद्र को कहा जाता है, या बाबू राज बहादुर को कहा जाता है, या साथियों पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है साथियों दूसरा वाला, वो किसको कहा जाता है, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एकदम सही आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, देखो हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि स्वाधीन भारत का नया संविधान निर्मित करने के लिए बनाई गई जो संविधान सभा में मनोनीत किए गए मत्स्य प्रदेश के 2 प्रतिनिधियों में से एक तो अलवर के कौन थे, देखो यहाँ पे श्री रामचंद्र उपाध्याय थे साथियों। दूसरा कौन था ये आपको बताना है। क्या बाबू राज बहादुर भरतपुर वाला था, या साथियों ऋषिदत्त मेहता बूंदी के थे, या फिर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा वाले, या माणिकलाल वर्मा मेवाड़ वाले। तो प्यारे साथियों एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, देखो स्वाधीन भारत का जब नया संविधान निर्मित करने के लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी, उसमें मनोनीत किए गए मत्स्य प्रदेश के साथियों जो 2 प्रतिनिधि थे मत्स्य प्रदेश के, उनमें से एक तो अलवर के श्री रामचंद्र उपाध्याय थे, दूसरे की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू राज बहादुर, ठीक है, बाबू राज बहादुर। और साथियों ये कहाँ के थे, तो ध्यान रखना ये भरतपुर के थे साथियों, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो यहाँ पे सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक तरफ आपको राजस्थान के स्थान दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड अमर शहीद दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा इसको हमें सही भी करना है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी है प्यारे साथियों यहाँ पे। और सबसे पहले देखो अगर हम बात करते हैं तो ये प्रताप सिंह बारठ है मेरे भाई, यहाँ पे देखो ये प्रताप सिंह क्या है आपका बारठ है, ठीक है। एक बार मैं सही कर देता हूँ फिर इसके आंसर की हम बात करेंगे। ये रूपा जी कृपा जी साथियों क्या है, धाकड़ है, ठीक है, रूपा जी कृपा जी धाकड़ हो जाएंगे। और यहाँ हम बात करें ये बिल्कुल ठीक है एकदम। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आपको सुमेलित करना है कि प्रताप सिंह बारठ का संबंध साथियों किससे है, रूपा जी कृपा जी का संबंध किससे है, श्री बीरबल सिंह का संबंध किससे है, और ठाकुर छत्र सिंह और ठाकुर पंचम सिंह का संबंध साथियों किससे है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों देखो यहाँ पे कि प्रताप सिंह बारठ की बात करें तो प्रताप सिंह बारठ का जो संबंध है प्यारे साथियों शाहपुरा से है, ध्यान रखना। यानी ए में आपका तीसरा नंबर आएगा, ए के अंदर क्या आएगा, ए का मिलान तीसरे नंबर से होगा। इसके बाद रूपा जी कृपा जी धाकड़ की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों इनका संबंध जो है बेंगू से हो जाएगा, यानी कि बे में क्या आना चाहिए आपका 4 आना चाहिए। और श्री बीरबल सिंह का जो संबंध है प्यारे साथियों यहाँ पे वो राय सिंह नगर गंगानगर यानी इससे हो जाएगा। तो से में आपका क्या आ जाएगा, देखो 2 आ जाएगा। और दे की बात करें तो ठाकुर छत्र सिंह की बात करें या ठाकुर पंचम सिंह की बात करें तो इनका जो संबंध है वो धौलपुर से हो जाएगा, यानी दे में 1 आएगा। ए में 3, बे में 4, से में 2 और दे में 1। साथियों कौन सी ऑप्शन में मिल रहा है, ए में 3। तो आपको पता है देखो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बे में 4 है, इसमें बे में 4, इसमें बे में 4 है, से में 2 है साथियों, यहाँ से में 1 है तो ये गलत हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की साथियों, हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि महाराजा जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने के षड्यंत्र का पर्दाफाश जो है साथियों किसने किया था। यानी कि जोधपुर के जो महाराजा है वो आपको पता है कहाँ मिलना चाह रहे थे, पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश साथियों किसने किया था, क्या साथियों चंदमल बहड़ ने किया था, या सोमनेश जोशी ने किया था, या बेणी माधव शर्मा ने किया था, या ब्रजमोहन लाल शर्मा ने। तो साथियों इसका जो षड्यंत्र का पर्दाफाश है वो सोमनेश जोशी के द्वारा किया गया था, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और हम यहाँ पे महाराजा जोधपुर के महाराजा की बात करें तो उस टाइम कौन था, वो आपको पता है साथियों यहाँ पे हनवंत सिंह थे, ठीक है, कौन थे, हनुमंत सिंह थे उस टाइम यहाँ के शासक जोधपुर के। तो यहाँ पे साथियों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं कि शेरे भरतपुर प्यारे साथियों किसे कहा जाता है? युगल किशोर चतुर्वेदी को, या गोकुल वर्मा को, या मास्टर आदित्येंद्र को, या किशनलाल जोशी को? तो शेरे भरतपुर की बात करें तो ध्यान रखना गोकुल वर्मा को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखो कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन साथियों, कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है कब हुआ था? 1938 के बाद जोधपुर में स्थापित मारवाड़ लोक परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या था साथियों? यहाँ पे क्या महाराजा के शासन को समाप्त करना, या अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना, या महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना, उपयुक्त सभी? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की देखो हम बात करते हैं ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया। ध्यान रखना प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई थी? महाराणा हणूत सिंह को दी गई थी, या महाराणा शंभू सिंह को, या महाराणा उमेश सिंह को, या साथ ही यहाँ पे महाराजा माधो सिंह द्वितीय को दी गई थी? तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना ये महाराजा शंभू सिंह को दी गई थी, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान का सीआर दास जो है साथियों किसे कहा जाता है? क्या मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है, या बिंदुलाल भट्टाचार्य को कहा जाता है, या युगल किशोर चतुर्वेदी को, या साथियों यमुना प्रसाद वर्मा को? यानी राजस्थान का सीआर दास जो है साथियों किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है, यानी साथियों यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था और एवं अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो ध्यान रखना वो बाल मुकुंद बिस्सा जी की मृत्यु हुई थी, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं कि किस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कहा गया था कि दधी जी जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर ही जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया? क्या साथियों ऐसा अर्जुन लाल सेठी के बारे में, या जमनालाल बजाज के बारे में कहा गया, बाबा नरसिंह दास के बारे में, या सेठ दामोदर दास राठी के बारे में? तो ध्यान रखना ये बात किसके बारे में कही गई थी कि दधी जी जैसा त्याग हो, दृढ़ता लेकर ही जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। तो ध्यान रखना ये सब किसके लिए कहा गया था? अर्जुन लाल सेठी के लिए साथियों कहा गया था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने राजस्थान में सशस्त्र हिंसक क्रांति की प्यारे साथियों नींव डाली थी वो कौन था? माणिकलाल वर्मा थे, या विजय सिंह पथिक थे, गोपाल सिंह खरवा थे, या साधु सीताराम दास थे? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल सिंह खरवा, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना के सूत्रधार थे। कौन थे भाई राजनीतिक चेतना के सूत्रधार? हरिबाबू उपाध्याय थे, माणिकलाल वर्मा थे, जमनालाल बजाज थे, या अर्जुनलाल सेठी थे? तो राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें राजनीतिक चेतना के सूत्रधार की तो ये हो जाएगा आपके अर्जुनलाल सेठी, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अखंड भारत का संपादन जो है प्यारे साथियों किसके द्वारा किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बिल्कुल यहाँ पे प्यारे साथियों 4th ग्रेड के एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है भैया ना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अखंड भारत का जो संपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? आनंदमल सुराणा के द्वारा, या भंवरलाल सराफ के द्वारा, या जयनारायण व्यास के द्वारा, या मथुरादास माथुर के द्वारा? तो अखंड भारत के संपादन की बात करें तो ध्यान रखना साथियों ये जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि राजस्थान में देसी राज लोक परिषद के नेता थे साथियों। कौन थे देसी राज लोक परिषद के नेता? माणिकलाल वर्मा थे, जमनालाल बजाज थे, टीकाराम पालीवाल थे, या फिर जयनारायण व्यास? तो देसी राज्य लोक परिषद के नेता की अगर हम बात करें तो जयनारायण व्यास, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर साथियों यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगले क्वेश्चन की साथियों हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी मुकुट बिहारी लाल भार्गव का कार्य क्षेत्र मुख्यतः रहा है। कहाँ रहा है भाई मुकुट बिहारी लाल भार्गव का कार्य क्षेत्र? अजमेर मेरवाड़ा रहा है, या जयपुर रहा है साथियों, जैसलमेर, या बीकानेर? तो ध्यान रखना कौन सा क्षेत्र रहा है इनका? अजमेर मेरवाड़ा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोटिया जाट साथियों और कर्णिया भील का योगदान क्या रहा है साथियों? ये क्या प्रसिद्ध नड़ वादक रहे हैं,
ये प्रसिद्ध कठपुतली नर्तक रहे हैं, या इन्होंने आगरा के किले में अंग्रेजों द्वारा कैद किए गए डूंगजी को छुड़ाया था, या साथियों ये प्रसिद्ध समाज सेवी थे। तो अगर हम लोटिया जाट और कर्णिया मेणा की साथियों योगदान की अगर हम बात करें तो साथियों इन्होंने आगरा के किले में अंग्रेजों द्वारा जो कैद किए गए थे डूंगजी उनको क्या किया, छुड़ाया था साथियों, उसमें मदद की थी। यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जयपुर में प्रजामंडल के दौरान 18 मार्च 1939 को महिला सत्याग्रह ने किसके नेतृत्व में प्यारे साथियों गिरफ्तार, यदि नारायणी देवी के नेतृत्व में, या महिमा देवी किंकर, या दुर्गावती देवी शर्मा, या साथियों किशोरी देवी। तो किसके नेतृत्व में, ध्यान रखना यहाँ पे गिरफ्तारियां दी गई थी, तो दुर्गावती देवी शर्मा के नेतृत्व में, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किस प्रजामंडल ने अपने आप को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्णतः साथियों अलग रखा था? क्या जोधपुर ने, जयपुर, मेवाड़, या बांसवाड़ा? तो साथियों जयपुर, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे साथियों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था? तो ध्यान रखना हीरालाल शास्त्री और कपूरचंद पाटनी के मध्य हुआ था, या कपूरचंद पाटनी, साथियों ध्यान रखना है कपूरचंद पाटनी और साथियों सर मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था, या साथियों हीरालाल शास्त्री और जयनारायण व्यास के बीच में हुआ था, या साथियों यहाँ पे साथियों हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। तो ध्यान रखना है जो जेंटलमैन जो एग्रीमेंट था साथियों किस किस के बीच हुआ था, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान का पहला राज्य जिसने अपने प्रतिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया था, या साथियों जयपुर था, या साथियों जोधपुर था, या साथियों भरतपुर, या साथियों मेवाड़ था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान का वह पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखना यहाँ पे इसका राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जयपुर प्रजामंडल की भारत छोड़ो आंदोलन में निष्क्रिय भूमिका होने पर, ठीक है, हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र और रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी आदि कार्यकर्ताओं ने किस संगठन की साथियों स्थापना की थी? ध्यान रखना ये आजाद मोर्चा की स्थापना की थी, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि वह हत्याकांड साथियों जिसकी ब्रिटेन की सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भी चर्चा हुई थी, यहाँ पे ध्यान रखना, यानी वो कौन सा हत्याकांड था जिसकी जो चर्चा है ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर भी हुई थी साथियों? क्या वो जयसिंहपुरा का हत्याकांड था, या साथियों कूदन गांव का हत्याकांड था, या नीमड़ा हत्याकांड था साथियों, या मानगढ़ धाम हत्याकांड था? तो ध्यान रखना है साथियों कौन सा हो जाएगा, कूदन गांव हत्याकांड, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के भामाशाह बाबा नरसिंह दास अग्रवाल ने अपना कार्य क्षेत्र बनाया, किसको बनाया था भाई, अलवर को बनाया था, या फिर ब्यावर को, या अजमेर को, या साथियों जयपुर को? तो जो राजस्थान के भामाशाह थे साथियों बाबा नरसिंह दास अग्रवाल ने अपना कार्य क्षेत्र साथियों किसे बनाया था? तो अजमेर को बनाया था। ध्यान रखना मेरे भाई, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजस्थान की पुकार साथियों के रचयिता कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना प्यारे साथियों, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजस्थान की पुकार के रचयिता कौन थे भैया ना? सेठ गीसूलाल जाजोदिया थे, या सेठ जमनालाल बजाज थे, या बाबा नरसिंह दास थे, या माणिक्यलाल वर्मा? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे राजस्थान की पुकार के अगर हम रचयिता की बात करें तो बाबा नरसिंह दास हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत तिलक वीर भूमि प्रभात नामक समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? यानी भारत तिलक की बात करें, या साथियों वीर भूमि की बात करें, या प्रभात नामक जो समाचार पत्र है साथियों इनके संपादन की बात करें, क्या नैनूराम शर्मा ने किया था, या बाबा नरसिंह दास ने किया था, या अभिन्न हरि ने किया था, या स्वामी कुमारानंद ने किया था साथियों? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बाबा नरसिंह दास हो जाएंगे। किस किस की? भारत तिलक हो गया, वीर भूमि हो गया, और प्रभात नामक समाचार पत्रों का संपादन किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 21 मार्च 1942 को कोटा से लोक सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? पंडित अभिन्न हरि ने किया था, या साथियों यहाँ पे पंडित नैनूराम शर्मा ने, या मथुरादास माथुर ने, या स्वामी कुमारानंद ने किया था? तो ध्यान रखना साथियों 21 मार्च 1942 को कोटा से जो लोक सेवक
साप्ताहिक समाचार पत्र साथियों उसको प्रारंभ जो है किसने किया था, पंडित अभिन्न हरि ने किया था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रांतिवीर जोरावर सिंह बारठ की पत्नी कौन थी साथियों? यहाँ पे क्रांतिवीर जो जोरावर सिंह बारठ थे उनकी पत्नी कौन थी? राजकुंवर थी या आनंद कुंवर थी या रूप कंवर थी या अनूप कुंवर थी साथियों? तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई, ठीक है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 1939 में जो शेखावटी का जकात आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे साथियों? जो शेखावटी में जो जकात आंदोलन था साथियों वो 1939 में हुआ था और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे ये आपसे पूछा है। पंडित नरोत्तम लाल जोशी थे या ज्वाला प्रसाद थे साथियों या ताड़केश्वर शर्मा थे या रामकरण जोशी थे? तो साथियों जो जकात आंदोलन है शेखावटी में 1939 में हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें तो वो पंडित नरोत्तम लाल जोशी थे। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण सरदार की उपाधि से साथियों सम्मानित किया गया था? साथियों हरलाल सिंह को या छगनराज चौपासनी वाला या बीरबल सिंह या साथियों शोभाराम? तो ध्यान रखना साथियों इसका आंसर हो जाएगा हरलाल सिंह, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल इसका आंसर वही हरलाल सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि जयपुर राज प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? क्या जमनालाल बजाज थे, रणछोड़ दास गट्टानी थे, कपूरचंद पाटनी थे या हीरालाल देवपुरा थे? तो जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना प्यारे साथियों कपूरचंद पाटनी होने वाले हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अलवर राज्य में जन जागरण का जो श्रेय है निम्न में से किसे दिया जाता है? बाबा लक्ष्मण दास को, ठाकुर देशराज को, पंडित नैनूराम शर्मा को या पंडित हरिनारायण शर्मा को? तो अलवर राज्य में जो जन जागरण का जो श्रेय है साथियों किसे दिया जाता है? पंडित हरिनारायण शर्मा को, यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं कि राजस्थान की वह एकमात्र रियासत जिसके शासक ने सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी? साथियों क्या प्रतापगढ़ था, साथियों अलवर था, शाहपुरा था या साथियों टोंक था? तो ध्यान रखना साथियों शाहपुरा ये आपका राइट आंसर होने वाला है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की कौन सी रियासत ने अंग्रेजों से लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा प्रारंभ की गई आश्रित पार्थक्य की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम विस्तृत एवं प्रभावी संधि कर राज्य की स्वतंत्रता को साथियों गिरवी रख दिया? क्या साथियों अलवर था वो या फिर साथियों जयपुर या साथियों भरतपुर या साथियों कोटा? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों कोटा, एंड डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, पंचीड़ा नामक जो लोकगीत है साथियों किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? ये पंडित हीरालाल शास्त्री के द्वारा या विजय सिंह पथिक साथियों या माणिकलाल वर्मा या जयनारायण व्यास? तो पंचीड़ा नामक जो लोकगीत है साथियों इसके रचयिता की बात करें तो माणिकलाल वर्मा, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे साथियों आपका कि सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां साथियों कितनी थी? तो ध्यान रखना सैनिक छावनियों की संख्या की बात करें तो साथियों 6 थी, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के जो एजीजी थे साथियों कौन थे? ये बर्टन थे या कर्नल होम्स थे या सैडलर कॉटन थे या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस? तो राजस्थान के 1857 की जो क्रांति है साथियों अगर उस टाइम एजीजी की बात करें तो ध्यान रखना प्यारे साथियों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर साथियों आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आहुआ के युद्ध में मारे गए पॉलिटिकल एजेंट थे साथियों कौन थे? मेक मोशन, कर्नल ईडन, मेजर सावर्स या बर्टन? तो ध्यान रखना आहुआ के युद्ध में जो मारे गए पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? मेक मोशन थे, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1847 में स्थापित नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह साथियों कब हुआ था? नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह कब हुआ था ये बताना है। क्या 30 अप्रैल 1857 को, 28 मई 1857 को या साथियों 9 मई 1857 या 15 मई 1857? तो नसीराबाद की अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ विद्रोह जो है साथियों 28 मई 1857 को हुआ था, यानी बी ऑप्शन आपका भी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि किस राजा ने नीमच के विद्रोह के सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने, जयपुर के राजा राम सिंह, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया का रावत जोध सिंह? तो ध्यान रखना वो कौन सा राजा था जिसने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी क्या की थी? सहायता की थी। तो शाहपुरा के साथियों लक्ष्मण सिंह थे, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका अगला यहाँ से
कि निम्बाहेड़ा के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का साथियों बिगुल बजाया? तो ध्यान रखना है फिरोज शाह, ए ऑप्शन आपकी राइट आंसर होने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली पर किसका शासन रहा है? यानी कि मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली पर साथियों किसका शासन था? तुगलक वंश का था, सैयद वंश का था, लोधी वंश का था या फिर मुगल वंश का था? तो ध्यान रखना साथियों, उस टाइम जो शासक था वो कौन सा था? लोधी वंश था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डूंगरपुर रियासत का वह शासक जिसे अंग्रेजी सत्ता द्वारा बर्खास्त कर वृंदावन भेज दिया गया था वो कौन सा था? तो जसवंत सिंह द्वितीय थे, सामंत सिंह थे, डूंगर सिंह थे या लक्ष्मण सिंह थे? तो ध्यान रखना साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह द्वितीय, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रियासतों में स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष के लिए कौन सा नारा सुझाया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, राजाओं शासन छोड़ो या उपयोग में से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मेवाड़ में प्रजामंडल के संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकर्ता श्री माणिकलाल वर्मा को 1939 में गिरफ्तार कर मेवाड़ के किस स्थान पर प्यारे साथियों बंदी बना के रखा गया था? तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर साथियों यहाँ पे माणिकलाल वर्मा को 1939 में, ध्यान रखना, यहाँ पे बंदी बनाकर रखा गया था। प्यारे साथियों, तमाम जो क्वेश्चन है आपके ये 4th ग्रेड एग्जाम के लिए प्यारे साथियों काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, आपको यहाँ से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन साथियों हमने यहाँ पे करवाए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारे इतने क्वेश्चन जो है आज की क्लास से यहाँ पे सही हुए हैं। साथियों देखो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा साथियों सपोर्ट करो, इसलिए आप लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।